नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि आत्मलोक में आत्मा का जो खाना है वो आखिर क्या होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में खाना ये जो चीज़ है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर हमें खाना ना मिले तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। बचपन से अब तक हमारी शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो खाने से मिलती है और उसी से आज कहीं ना कहीं हम जिंदा है और अपना कर्म कर पा रहे हैं, विचार कर पा रहे। तो इन सारी चीज़ों को, जैसे आत्मा एक हमारे शरीर को अगर उस तरीके से ज़रूरत हो तो आत्मा को भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। और उसी चीज़ों को आत्मलोक में आखिर उसको किस तरीके से मिलता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि दोस्तों आत्मा क्या है और हमारा शरीर क्या है। जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है और इसलिए उसमें कहीं ना कहीं जल होता है, उसमें प्रकाश होता है, उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा का महत्वपूर्ण ऐसे केंद्र होते हैं कि जहाँ पर उसको ऊर्जा की ज़रूरत है। और ये जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो उसको खाने से मिलती है, पानी से मिलती है। तो इन सारी चीज़ों की उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम आत्मा की बात करें दोस्तों, तो आत्मा ये स्थूल शरीर नहीं होती। आत्मा एक सिर्फ और सिर्फ उसमें ऊर्जा है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए जैसे हमें किसी एक चीज़ की खाने की ज़रूरत होती है, वैसे आत्मा को वैसे उस तरीके से उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी आत्मा को अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा के रेगुलर स्वरूप में कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़रूरत ज़रूर होती है। लेकिन वो जो ज़रूरत है वो उसको खाने से ही मिलेगी ऐसे नहीं, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिससे उसको बहुत ही अच्छे से ऊर्जा मिलती है। तो सबसे यहाँ पर पहले हम बात करेंगे, 3 हम चीज़ों को देखेंगे। 3 आत्मा के जो विभाग किए जाते हैं उसको हम देखेंगे कि आत्मा को जैसे वो जिस विभाग में होगी वैसे उसको खाने की किस तरीके से ज़रूरत होगी और उसको वहाँ पे खाना क्या मिलता है और कैसे मिलता है। सबसे पहले हम निचले स्तर की आत्मा की बात करेंगे कि उनको आत्मलोक में आखिर क्या खाना मिलता है। जो निचले स्तर की आत्माएँ होती है दोस्तों, पापी आत्माएँ, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पाप करे और उसके वजह से वो पहले, दूसरे और तीसरे, ये जो 3 लोक है, टोटल 7 आत्मलोक में लोक है, उसमें पहले जो 3 लोक है वो उसको हम नरक कह सकते हैं। वहाँ पे रहने वाली जो पापी आत्माएं होती है उनको खाने के तौर पे उनकी कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। आत्मा लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हमें समझनी होगी कि आत्मा लोक में आपको कुछ चाहिए तो आपको किसी और चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी दिल से जो इच्छा होगी वो सामने आपके चीज़ें प्रकट होंगी। किसी को ऐसे आज भी इतने साल हो गए फिर भी ऐसी बातें करते समय मुझे बहुत बार वो हैरी पॉटर जैसी चीज़ों का मैं आपके सामने रख रहा हूँ ऐसे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात एकदम नहीं लगती है या फिर कुछ लोगों को वो झूठ भी लगती है दोस्तों। लेकिन इसके लिए मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आप डॉक्टर ब्रायन वीज, डॉक्टर माइकल न्यूटन, बाद में रेमंड मूडी जी, इनकी किताबें आप पढ़े। ये खुद तीनों बड़े डॉक्टर है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद और भी कि जीवात्मा जगत के नियम किताब हो गई, या फिर डाइंग टू बी में ये अनिता मुरजानी जी की किताब हो गई। आप प्लीज़ इसको पढ़ना और उसके बाद इसको आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे मेरी बातों को। तो जो आत्माएं होंगी उनको किसी चीज़ के लिए, जैसे मैं यहाँ पर समझो बैठा हूँ, मुझे चावल चाहिए तो मुझे उठकर चावल लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो वैसे आत्मा के साथ नहीं होता, उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो उसके सामने चली आती है। तो निचले स्तर की जो आत्माएं होगी दोस्तों, उसको जो भी उनके मन में इच्छा है खाने की, वो सारी चीज़ें उनके सामने तो आएंगी, लेकिन उनको उससे समाधान मिलेगा नहीं। आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि एकदम ऐसी एक जगह है जहाँ पे ज़रा भी अंधेरा, ज़रा भी प्रकाश नहीं है, पूरे तरीके से अंधेरा है, ज़ोर से बारिश गिर रही है, एकदम अस्वस्थता से आप बैठे हो, एकदम गंदी बदबू आ रही है और आपको बहुत ही अच्छा से मैं जलेबी आकर लाकर आपको दूँ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? खाना नहीं लगेगा, क्योंकि वो उस वातावरण में हमें अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि हमें जो चाहिए वो मिल रहा है खाने के लिए, लेकिन उससे जो अच्छी खुशी मिलनी चाहिए वो वहाँ पर उन आत्माओं को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो नरक है दोस्तों, वहाँ पर आत्मा कभी भी खुश नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी बुरे कर्म किए उसकी सज़ा उनको नरक में मिल रही है, उस तरीके से बुरे स्थान पर रह के, इसलिए उनको वो समाधान नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उनको जो भी चीज़ें चाहिए उसको वो ग्रहण कर सके, उनको वो मिल सके, लेकिन उससे उनको समाधान नहीं मिलता। तो निचले स्तर की जो आत्माएं होती है उनको जो भी चाहिए वो वहाँ पे हो सकता है कि मिले, लेकिन उससे वो समाधान या फिर उससे जो शांति मिलती है खाना खा के, उस तरीके से उनको नहीं मिलती दोस्तों। बाद में अगर हम मध्यम स्तर की आत्मा की बात करें तो मध्यम स्तर की आत्माएं ज़्यादातर पृथ्वी पर ज़्यादा तादाद में होती है। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो मध्यम स्तर की आत्माएं होती है, जैसे मैं हूँ समझो, तो मुझे जो रोज का जीवन है उसमें मुझे जो भी कुछ पदार्थ पसंद होंगे, कुछ पदार्थ नहीं पसंद होंगे, कुछ पदार्थ बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद होंगे, वो अगर मुझे मिले तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाना खाऊंगा। ऐसे ज़्यादातर लोगों के साथ समझो हो रहा है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब मेरी आत्मा उस दुनिया में चली जाएगी तब उस दुनिया में उसको खाने के लिए किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को उसकी आदत बन गई है कि पृथ्वी पर मुझे किस तरीके से खाना मिलता था। तो उस आदत के वजह से दोस्तों वहाँ पर अगर मेरी जो भी इच्छा हो गई, मुझे पंच पकवानों का वहाँ पर समझो एक थाली चाहिए, तो मैं अगर सोचूंगा उसके बारे में तो उस आत्मा को वहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलती है। उसकी जो भी इच्छा होगी वैसा उसके सामने वो खाना प्रकट हो जाएगा, उसके सामने वो कहीं ना कहीं आ जाएगा और उसके बाद वो उसका आस्वाद ले सकता है।
वहाँ पर जो जलेबी होगी वो मतलब जैसे गुड़ वगैरह या फिर शक्कर से वगैरह मतलब ज़्यादातर बनाते हैं, तो वैसे ही बनाई होती होगी क्या? ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो एक रूपकात्मक ही होंगी, वो एक ऊर्जा की ही बनाई है। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें ये महत्वपूर्ण जानना है कि कोई लड्डू हो या फिर कोई भी चीज़, राइस हो, कोई कुछ भी हो, दाल हो, तो इन सारी चीज़ों से जैसे मैं मतलब लड्डू मेरे मुँह में डाल रहा हूँ, कोई जलेबी मुँह में डालने के बाद जो मेरे स्वाद में मेरे मुँह को आदत है उसकी, या फिर जो पेट में जाने के बाद मुझे समाधान मिलता है, वैसा ही समाधान वहाँ पर आत्मा को मिलता है। मतलब कैसे कि उस चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है लेकिन उनकी इच्छा है ना, तो इसलिए उस समाधान से वो उस मतलब फल को या फिर कोई भी खाना हो वगैरह उसको बहुत ही अच्छे से वो ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी लग सकती है चीज़ें कि अगर उनको ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती तो ऊर्जा के लिए उनको खाना ही चाहिए क्या? ऐसी बात नहीं होती, उनको और भी चीज़ों से ऊर्जा मिलती है। जैसे कुछ आत्माओं ने यह भी कहा है कि वहाँ पर समझो एक नदी है, तो उस नदी में एक मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रमाण होगा, और अगर मैं उस नदी में जाऊँ या फिर तैरने की कोशिश करूँ, उसमें नहाने की कोशिश करूँ मेरी आत्मा, तो हो सकता है कि उसकी जो ऊर्जा है उसको मतलब बहुत ही अच्छे से मेरे शरीर को जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो बहुत ही अच्छे से मुझे मिल जाएगी। तो उसके लिए मुझे खाने की ही ज़रूरत होगी, ऐसे नहीं होता। वहाँ पर सच बोलूँ तो नदी में ही जाने की बात नहीं है, वहाँ पर हवा में ही इस तरीके से ऊर्जा होगी कि उसको सिर्फ ग्रहण करके भी आपको अच्छे से मतलब ऊर्जा मिल सकती है। सच बोलूँ तो जैसे हमें आज सांस लेकर मतलब हवा की आज हमें ज़रूरत है, वैसे हवा की ज़रूरत आत्मा को वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो पूरे तरीके से खुद ऊर्जा की बनी है, तो उसको और किसी चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो भी चीज़ें जिसकी उसको समझो ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत आत्मा को इसलिए होती है दोस्तों बहुत बार कि समझो मैं इस दुनिया से उस दुनिया में चला गया, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ नेगेटिव विचार हो, मेरे मन में कुछ मतलब पॉजिटिव विचारों की कमी हो, इस तरीके से हो सकता है। तो उसके लिए उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है कि वो नेगेटिव विचार जाने के लिए कुछ पॉजिटिव विचार उसके अगर भर दिए गए तो नेगेटिव विचार अपने आप चले जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब वहाँ पर आत्मा को ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ऊर्जा की ज़रूरत है, हमें ऊर्जा वहाँ पे मिल भी रही है, लेकिन हमें वहाँ पे खाने की मतलब आदत सी बढ़ जाती है पृथ्वी पर। जैसे 2 बार हम खाना खाते हैं, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हमें आदत बन गई है, इस आदत की वजह से कहीं ना कहीं उनको वो सारी चीज़ें दी जाती है दोस्तों, अगर उनकी इच्छा होगी तो। ये बात मैं सच बोलूँ तो एक बंगाल की माताजी थी और उन्होंने अपने बेटी को खोया था। तो एक बार उनके बेटी ने उनके सपने में आकर उनको पूछा था, क्योंकि इसने उसको वही पूछा था कि तुम्हें वहाँ पे खाना वगैरह मिल रहा है ना बेटा, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, आज भी मैं वो पदार्थ नहीं खा सकती हूँ जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है। तब उसने ये कहा था कि आप जो भी आपको पसंद है वो आप अच्छे से प्यार से खाना, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी चाहिए वो आराम से मिल जाता है माँ। ये बात उसने खुद कही थी दोस्तों। तो जैसे उसकी बेटी ने कहा दोस्तों, तो वहाँ पर हमें जो भी चीज़ें चाहिए वहाँ पर वो आराम से हमें मिल जाएगी, और वहाँ पर हम बहुत ही शांति से मतलब जी सकते हैं। और अगर हम उच्च स्तर की आत्माओं की बात करें तो उनकी यहाँ पर मतलब बात एकदम अलग हो जाती है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी आत्मा है वो आगे एक एक स्तर वहाँ पे बढ़ती जाती है, मतलब उसका विकास होते जाएगा। जैसे वो आत्मलोक में जाएगी, पृथ्वी पर 2 तरीके सीखेगी, इन सारी चीज़ों से अपने आप में वो विकास करेगी। और अगर उसके अच्छे कर्म होंगे, वो निस्वार्थ कर्म से मतलब अपने जीवन में समझो आगे बढ़ेगी, तो क्या होता है ऐसे समय में कि समझो 4थे 5वें और अभी वो 6ठे लोक में गई है आत्मा। तो इन सारी चीज़ों में दोस्तों जो आत्मा होती है उसमें अपने आप कुछ बदलाव हो जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ तो जो मतलब एक नॉर्मल इंसान है, हो सकता है कि वो पैसे के पीछे भागे, लेकिन उस इंसान को सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए तो वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा। वो जितना हो सके मतलब जितनी उसको ज़रूरत है उतना पैसा अपने पास रखेगा, बाद में जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करेगा, जितना हो सके निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कुछ करेगा। मतलब ऐसे ही चीज़ें दोस्तों सेम आत्मा के साथ भी होती है। जो 6ठे या फिर 7वें लोक की आत्माएं होंगी उनको वहाँ पर वो खाने इन सारी चीज़ों से एकदम परे चले गए होते हैं, इसलिए वो इन सारी चीज़ों के बारे में मतलब सोचेंगे ही नहीं। एकदम उच्च स्तर की कोई आत्मा होगी जिसने पृथ्वी पर जीवन जिया हो, और वो अगर उस दुनिया में समझो चली गई ना, तो क्या होगा कि जो आत्मा होगी वो इन सारी चीज़ों में नहीं अटकेगी। खाने पीने की हो सकता है कि शुरुआती दौर में ऐसी चीज़ें हो, क्योंकि उस मतलब वो बेटी जो थी उस माता जी की, उसने भी यही कहा था कि कहीं ना कहीं मतलब जो आत्मा की जैसी ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें उसको मिल सकती है। आज मुझे भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे हुई तो हो सकता है कि वो मेरे सामने चली आए। तो वैसी ही चीज़ें मतलब हो सकता है कि उसकी जो आत्मा है वो एकदम उच्च स्तर की हो और अब उन सारी चीज़ों की अभी उसको ज़रूरत नहीं लगती। तो वैसे भी अगर हम उस स्तर पर समझो पहुंच गए दोस्तों, तो ऐसे जो लोग होंगे, ऐसी जो आत्मा होंगी जो उच्च स्तर की होंगी, वो इन सारी चीज़ों में नहीं अटकेगी खाने पीने की। वो वहाँ पे जैसे उसको ऊर्जा मिल रही है उसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ेगी। ऐसी जो आत्माएं होंगी दोस्तों वो जीवन को समझ चुकी होंगी, वो अपने जीवन के सारे कर्म बंधन को मतलब पूरा करके अभी मतलब एकदम विकसित स्तर पर पहुँच गई होती है। और इसलिए दोस्तों ऐसी जो आत्माएं होती है वो किसी भी चीज़ में नहीं अटकती। इवन खाने के या फिर और भी उनको जो पसंदीदा चीज़ होंगी इन सारी चीज़ों में वो नहीं अटकेगी। अगर पृथ्वी पर उनको मतलब इन सारी चीज़ों में वो जी रहे भी होंगे, लेकिन उनका स्तर अगर अच्छा हो या फिर पृथ्वी पर अगर वो निस्वार्थ भावना से उस तरीके से समझो अच्छे से जी रहे थे, तो ऐसे जो लोग हैं आत्मलोक में जाने के बाद बहुत ही शांति से अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर वहाँ का जो सफ़र है उसमें आगे बढ़ेंगे और वहाँ के मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर की दुनिया में वो बहुत ही शांति से ज़रूर रह पाएंगे। तो खाने को लेकर ज़्यादातर आत्मलोक से मुझे ये ज्ञान मिल गया है कि कहीं ना कहीं
जो खाना है उसका मतलब जो मध्यम स्तर की जो आत्माएं होंगी, जो भी उनको जो चीज़ें चाहिए उनको वो बहुत ही अच्छे से मिल सकती है। एकदम निचले स्तर की जो आत्माएं होंगी उनको सब कुछ मिल सकता है खाने पीने का, लेकिन दोस्तों उनको वो समाधान या फिर उससे वो शांति नहीं मिल जाएगी। जब तक वो नरक में है उनको ज़रा भी शांति ज़्यादातर नहीं मिलती। और जो एकदम उच्च स्तर की आत्माएं होंगी, एकदम विकसित आत्माएं, उनको वहाँ पे उन सारी चीज़ों में ज़रा भी नहीं अटकेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो इन सारी चीज़ों से एकदम परे चले जाएंगे। कुछ लोग आपने भी देखा होगा कि उनका बड़ा ना समझो नुकसान भी हुआ, फिर भी इन सारी चीज़ों को आराम से मतलब भूल जाते हैं, रहने दो, जो मेरा नहीं था मुझे नहीं मिला। तो इस तरीके से अगर हमारे भी मन की धारणा हुई तो ऐसा जो इंसान है खाने पीने की या फिर और माया की जो चीज़ें समझो होती है उसमें वो ज़रा भी नहीं अटकती दोस्तों। और आत्मलोक में ऐसी जो आत्माएं है वो बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से ज़रूर रहती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अगर आप इस संस्था में सहभागी होंगे तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए ऑडियो बुक्स, PDF किताबें और ध्यान के लिए ऑडियोज़, यह सारी सामग्री ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। इस कंसल्टेंसी की ओर से हम हर महीने ज़रूरतमंद लोगों को घर के राशन, दवाई और सिलेंडर के लिए मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस संस्था को डोनेशन देंगे तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को आपके योगदान से बहुत मदद मिल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।